बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा तो आज हम एक चीज सीखने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो क्लास इंटरवल को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, क्लास बाउंड्रीज में। तो ये क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं बेटा, इसके बारे में आप जो पॉइंट्स हैं क्या कर लें, आप वो नोट कर लें। नंबर 1, टू कन्वर्ट डिस्क्रीट डेटा इनटू कंटिन्यूअस डेटा। नंबर 1, क्लास बाउंड्रीज बन रही है डिस्क्रीट डेटा को कन्वर्ट कंटिन्यूअस डेटा बनाने में, नहीं डिस्क्रीट वेरिएबल को कंटिन्यूअस वेरिएबल बनाने में। नंबर 2, to make data गैपलेस। जो डेटा में गैप्स हैं वो खत्म करने हैं ताकि डेटा की हर वैल्यू जो है उसमें क्या हो, काउंट हो जाए। डेटा को गैपलेस बनाना है, समझाता हूँ कैसे गैपलेस बनेगा डेटा। अच्छा जी, तो क्लास बाउंड्री वर्कआउट करनी है आपको। टू कन्वर्ट डिस्क्रीट डेटा इनटू कंटिन्यूअस डेटा, टू मेक डेटा गैपलेस, और उसके बाद टू मेक लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इंक्लूसिव। क्लास इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट को क्या बना दिया आपने, इंक्लूसिव बना दिया। ठीक है, नंबर 4, हाउ टू कैलकुलेट क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका क्या है, फार्मूला क्या है। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अभी आपको समझाना पड़ेगा भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट से मुराद मतलब क्या है। तो कोई आप में से बताएगा कल हमने जो क्लास इंटरवल बनाए थे उसमें क्या क्या वैल्यूज आई थी, बताइए, आप बताइए सब लोग।
कल जो क्लास इंटरवल बनाए थे उसमें क्या क्या वैल्यूज आई थी? कोई एग्जांपल के तौर पे हम क्लास इंटरवल यहाँ रखते ताकि हम उस क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर सकें। सिक्सटी टू 79, सॉरी 47 to 69। यस, उसके बाद 70 to 92। उसके बाद 93 to, ये सब अलग अलग में बताएं, एक बताया ना, एक एक। उसके बाद 93 से लेकर हम कहाँ पहुंचे थे? 115 तक। फिर 116 से लेकर कहाँ पहुंचे? 138 तक। और फिर 139 से कहाँ पहुंचे थे? 161 पर। ऐसे ही था। ये बन गई थी क्या क्लास बाउंड्री? सॉरी, ये बन गई थी क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल्स थे, याद होगा आपको। अच्छा जी, अब क्या करें बेटा, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखे ना। वो बातें क्या है? देखिए, क्लास लिमिट का एक कोई भी क्लास इंटरवल हो उसको किस तरह स्टडी करेंगे या रीड करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्या मतलब इस बात का? 47 और 69, 47 से लेकर 69 तक जो ऑब्जर्वेशन है ये एक क्लास है, ये फर्स्ट क्लास। 70 से लेकर 92 की जो ऑब्जर्वेशन है ये सेकंड क्लास है। 93 से 115 तक की जो ऑब्जर्वेशन है ये थर्ड क्लास है। 116 से लेकर 138 तक की जो ऑब्जर्वेशन है ये फोर्थ क्लास है। और 139 से 161 तक की जो ऑब्जर्वेशन है ये फिफ्थ क्लास है। यस और नो बताइए। तो इस क्लास इंटरवल में टोटल कितनी क्लासेस हुई? 5 क्लासेस हुई। अच्छा, लेकिन हर क्लास की एक स्टार्टिंग लिमिट है और एंडिंग लिमिट है। यस और नो? तो फर्स्ट क्लास की जो स्टार्टिंग लिमिट है वो क्या है? 47। इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। और जो एंडिंग लिमिट है उसे हम क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। सही है? जवाब दें। दो लफ्ज इस्तेमाल किए मैं। लोअर लिमिट और नंबर 2 अपर लिमिट। नो, नॉट 161। हर हर क्लास की एक लोअर और अपर लिमिट है ना बेटा। फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है? फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 40। और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है? जहां से फर्स्ट क्लास शुरू है वो लोअर लिमिट है, जहां से फर्स्ट क्लास खत्म है वो उसकी अपर लिमिट है। समझे बात को? तो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 47 है, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 69 है। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 70 है, सेकंड क्लास की अपर लिमिट 92 है। थर्ड क्लास की लोअर लिमिट 93 है,
थर्ड क्लास की अपर लिमिट 115 है, इस तरह फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट 116 है, फोर्थ क्लास की अपर लिमिट 138 है, फिफ्थ क्लास की लोअर लिमिट 139 है और फिफ्थ क्लास की अपर लिमिट 161 है। ऐसा ही है ना? ओके। तो जहां पर अब देखिए समझने वाली बात क्या है, जहां पर एक क्लास खत्म हो रही है वो खत्म हो रही है, फर्स्ट क्लास खत्म हो रही है 69 पर और फर्स्ट क्लास के बाद अगली क्लास शुरू हो रही है 70 पर। तो 69 और 70 के दरमियान गैप मौजूद है। क्या आप समझते हैं 69 और 70 के बाद दरमियान में गैप है? इस गैप से मुराद क्या है कि भाई 69 और 70 के दरमियान भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस फॉल कर सकती हैं जो आपने कंसीडर नहीं की, क्योंकि आपने डेटा को डिस्क्रीट वे में लिया था। 69.1 भी है, 69.2 भी है, 69.3 भी है। यस और नो? तो हो सकता है एक्चुअल डेटा में कुछ वैल्यूज पॉइंट्स में हो लेकिन आपने उनको डिस्क्रीट वे में लिया और राउंड कर दिया, लेकिन एक्चुअल डेटा में वैल्यूज एग्जिस्ट तो कर सकती है ना? जवाब दें। तो क्लास इंटरवल्स जो हमने एक्सप्रेस किए हैं वो डिस्क्रीट वे में एक्सप्रेस किए। तो अगर कोई भी क्लास इंटरवल जो डिस्क्रीट वे में एक्सप्रेस हुआ हो उसको अगर आप कंटिन्यूअस वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप क्या बनाएंगे? उसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे टू कन्वर्ट डिस्क्रीट डेटा इनटू कंटिन्यूअस डेटा, टू मेक डेटा गैपलेस, टू मेक अपर एंड लोअर लिमिट इंक्लूसिव। ये 3 पॉइंट लिखवाए मैंने ऊपर। तो कैसे बनाएंगे जरा आप देखिएगा प्लीज। करना है क्या आपने? बड़ी आसान सी बात। फर्स्ट क्लास, एक फॉर्मूला क्या लिखा है सीबी का, क्लास बाउंड्री का, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। जरा बताइए मुझे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है? अगर मैं कोई से भी दो क्लास इंटरवल देखूं तो एक फर्स्ट होगा और एक सेकंड होगा। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है? 69। यस, प्लस लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 70। क्या कर देना? इन दोनों को आपस में प्लस कर देना। तो 69 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 139। जवाब दें। 69 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 139 हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। क्या आंसर आया? हाँ भाई, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया। बाकी लोग भी करें बेटा, अब्दुल्ला, अच्छी बात है ना? हाँ जी, क्या आंसर आया? कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ना बेटा। अब आवाम ढूंढ रही है कैलकुलेटर। मोबाइल फोन में तो आप ये देख रहे हैं मेरे ख्याल से, कैलकुलेटर आपके सामने होगा नहीं। जवाब देना। आ गया आंसर, 69.5 आया आंसर। अब क्या करें? जिन दो वैल्यूज के जरिए आपने ये आंसर निकाला है ना, उन दो वैल्यूज को रिप्लेस कर दें 69.5 से। यानी फर्स्ट क्लास में अपर लिमिट की जगह क्या लिख दें आप? 69.5। और सेकंड क्लास में लोअर लिमिट की जगह भी क्या लिख दें आप? 69.5। रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब यही चीज रिपीट करें आगे। तो हम जब किसी भी दो क्लास इंटरवल को देखेंगे तो एक फर्स्ट होगा और सेकंड होगा। अब हम देख रहे हैं सेकंड और थर्ड क्लास इंटरवल को, तो हमारा फोकस सेकंड और थर्ड क्लास इंटरवल की तरफ है। तो एक को हम फर्स्ट माने, एक को हम सेकंड माने। तो फर्स्ट किसको माने? सेकंड वाले को। और सेकंड किसको माने? थर्ड वाले को। तो ये क्या है? अपर लिमिट है। ये क्या है? लोअर लिमिट है। इन दोनों को प्लस किया। जवाब दीजिए। 92 प्लस 93
डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आया? नाइन्टी टू पॉइंट फाइव 92.5। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यही रिपीट करें, 115 प्लस 116, 115 प्लस 116 दोनों का सम किया, डिवाइड बाय 2 किया, आंसर क्या आया? 115.5, 115.5। ठीक है जी, इसी चीज को रिपीट करें अब, 138 प्लस 139 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, क्या आंसर आ गया बेटा? 138.5, 138.5, ऐसा ही है। जवाब दें। अच्छा, अब क्या बच गया बेटा? दो प्लेसेस आपको खाली दिख रही हैं, बताइए। तो सवाल है 161 की जगह पर क्या आएगा और 47 की जगह पर क्या आएगा? ठीक है ना? तो अब सोचना इस तरह है कि भाई देखिए, हमारा क्लास इंटरवल तो एंड हो गया ना एंड 161 पर, लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए ये क्लास इंटरवल कंटिन्यू करता, अगर कंटिन्यू करता तो यहाँ पर क्या होता? 161 के बाद, नो बेटा ये नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। 161 के बाद अगर 6 क्लास इंटरवल कोई होता, 6 है नहीं वैसे, अगर कोई 6 इंटरवल होता तो वो कहां से शुरू होता? कहां से शुरू होता बेटा? 162 से शुरू होता ना। बस जिस वैल्यू से शुरू होता उस वैल्यू को प्लस कर दो बस खाली। वन 161 प्लस 162 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या हो गया? 161.5। अच्छा जी, अगर फर्स्ट क्लास इंटरवल से पहले कोई क्लास इंटरवल होता तो वो खत्म कहां हो रहा होता? सर वो खत्म हो रहा होता 46 पर। जवाब दो। 46 पे इससे पहला वाला क्लास इंटरवल खत्म होता और 47 से अगला क्लास इंटरवल शुरू होता, लेकिन क्योंकि है नहीं कोई 48 से, ठीक है ना, 70 से पहले क्या है? 69 है। इस तरह 47 से पहले क्या होना चाहिए? 46 होना चाहिए ना, 48 तो नहीं। अच्छा जी, इट मींस अगर 47 से पहले क्या होता? 46 होता, तो क्या कर दिया आपने? 46 प्लस 47 डिवाइड बाय 2। 46.5 से लेकर 69.5, 69.5 से लेकर 92.5, 92.5 से लेकर 115.5, 115.5 से लेकर 138.5 और 138.5 से 161.5। ठीक है जी, ये क्या कर दिया आपने जनाब? ये आपने क्लास इंटरवल्स को कन्वर्ट कर दिया क्लास बाउंड्री। तो अगर आप क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री वे में रीड करते हैं तो 46.5 से अगर आप शुरू करते हैं तो 46.5 में 47 मौजूद है, यानी आप अपनी लोअर लिमिट से थोड़ा सा पीछे और अपर लिमिट से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं।
यानी आप दोनों तरफ से 0.5 और 0.5 का क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं लिमिट्स के अंदर। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा इसका रीजन देखिएगा। एक काम कीजिए सब लोग, 69 में से 47 माइनस कीजिए। 69 में से 47 माइनस कीजिए, क्या आंसर आता है? 22। तो क्या 47 से लेके 69 तक 22 ऑब्जर्वेशंस है? मतलब 22 वैल्यूज फॉल करती हैं या 23 करती हैं? सही बताइए बेटा। 23 करती है ना। आपके क्लास इंटरवल का साइज क्या है? 23 है। जब आप 69 में से 47 माइनस कर रहे हैं तो आप 47 को काउंट नहीं कर रहे, तो वो एक वैल्यू काउंट नहीं हो पा रही। यस और नो बोलिए। जब आप 69 में से 47 माइनस करें तो आंसर 22 आ रहा है, तो 47 काउंट नहीं हो रहा, 47 के अलावा वैल्यूज काउंट हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि 47 भी काउंट हो, तो हमने क्या किया, अपनी लोअर लिमिट को 0.5 से पीछे लेकर गए और अपर लिमिट को 0.5 से आगे लेकर गए। तो 0.5 और प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। करेक्ट बात। अब एक काम करें, 69.5 में से 46.5 क्या करें, माइनस करके देखें। ट्वेंटी थ्री। यस, जवाब दें। तो इस तरह क्या हो गया, आपकी 23 वैल्यूज जो हैं वो काउंट हो गई पूरी की पूरी। ठीक है जी। टू मेक लोअर एंड अपर लिमिट इंक्लूसिव, ये लाइन समझ में आई? तो जब आपने क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट किया तो आपकी लोअर और अपर लिमिट क्या हो गई, इंक्लूसिव हो गई, उसमें शामिल हो गई। तो पर्पस क्या था, टू कन्वर्ट डिस्क्रीट डेटा इनटू कंटीन्यूअस डेटा, टू मेक डेटा गैपलेस। गैपलेस क्या हुआ भाई, पहले डेटा एक इंटरवल 69 पे खत्म हो रहा था, तो 70 से शुरू हो रहा था, तो 69 और 70 के दरमियान क्या है, गैप है। लेकिन अब क्लास बाउंड्री में क्लास इंटरवल 60, क्लास बाउंड्री के अंदर एक क्लास जो है 69.5 पे खत्म हो रही है, तो अगली क्लास 69.5 से शुरू हो रही है, फिर एक क्लास 92.5 पे खत्म हो रही है, तो अगली क्लास 92.5 से शुरू हो रही है। टू मेक डेटा गैपलेस, क्या कर दिया आपने, डेटा के गैप्स खत्म कर दिए, और डेटा के दरमियान मौजूद कोई पॉइंट वाली वैल्यू को भी आपने नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ। यस और नो बताइए। टू मेक लोअर एंड अपर लिमिट इंक्लूसिव। अच्छा, ये तो था बेटा, ये तो था क्लास बाउंड्री बनाने का फॉर्मल तरीका। अब आता है क्लास बाउंड्री बनाने का पाकिस्तानी तरीका, यानी कि जुगाड़ी तरीका, जिसमें जिसमें जरा सी भी मेहनत दरकार नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है बेटा? क्लास इंटरवल जवाब दें। 47 से 69 सही है ना? इस पूरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट्स बताइए, लोअर लिमिट्स सबकी, जितनी भी क्लासेस, सब क्लासेस की लोअर लिमिट्स टाइप कीजिए आप लोग यहां पर। सबकी एक एक नहीं, सारी लिखे ना, 47, 70, 93, 116, 139, ये सारी क्या है बेटा? सब लोग टाइप करें, 47, 70, 93, 116 एंड 139, ये सब क्या है? लोअर लिमिट्स है। अच्छा, इन सब लोअर लिमिट में से 0.5 लेस कर दीजिए। 47 में से 0.5 लेस कर दीजिए, 70 में से 0.5 लेस कर दीजिए,
92 में से 93 में से 0.5 लेस कर दीजिए, 116 में से 0.5 लेस कर दीजिए, 139 में से 0.5 लेस कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट बन जाएंगे बताइए? 46.5, 92.5, 69.5, 115.5, 138.5। तो जैसे ही आपने क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से क्या किया, 0.5 लेस किया, तो आपको क्लास बाउंड्रीज की लोअर लिमिट मिल गई। यस और नो? ऐसा ही है। अब क्लास इंटरवल की अपर लिमिट्स क्या है हमारे पास, वो टाइप कीजिए। अपर लिमिट्स टाइप कीजिए आप लोग, 69, 92, 115, 138 एंड 161। ये क्लास इंटरवल की क्या है, अपर लिमिट्स। इन अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड कर दीजिए, इन अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बेटा? सिक्सटी 69.5, 92.5, 115.5, 138.5 और 161.5। तो जैसे ही आपने क्लास इंटरवल की अपर लिमिट्स में 0.5 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, क्लास बाउंड्री की अपर लिमिट मिल गई। बोलिए यस और नो? तो इट मींस दैट क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। जितनी भी लोअर लिमिट्स होंगी उनमें से 0.5 लेस हो जाएगा, और जितनी भी अपर लिमिट्स होंगी उनमें 0.5 क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला फॉर्मूला है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़े, लेकिन समझ लें 99% केसेस में यही फॉर्मूला काम कर जाएगा। 0.5 लेस करना और 0.5 ऐड करना, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन पेपर में अगर एमसीक्यू के अंदर आपसे क्लास बाउंड्री बनाने का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप कैसे बताएंगे? तो फिर तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला आना चाहिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास डिवाइडेड बाय 2। कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, जवाब दें। क्लियर सबको यहां तक बेटा? अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो वो क्या है, मिड क्लास। मिड क्लास क्या है? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है। अर्थमेटिक मीन ऑफ
लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट का अर्थमेटिक मीन, हालांकि अर्थमेटिक मीन हम सीखेंगे, टॉपिक हमारा आएगा, लेकिन ये खाली आप याद रखें। नंबर 2, मीडियन ऑफ ईच क्लास। ठीक है जी। तो मिड पॉइंट क्या है, देखें अब आप जानते हैं कि आपके पास डेटा के अंदर दो लिमिट्स आ रही हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट है। बाज़ दफा जरूरत पड़ती है कि आप दो लिमिट में डेटा को एक्सप्रेस ना करें, बल्कि सिंगल वैल्यू में एक्सप्रेस करें। जब आप चाहते हैं कि आप लोअर और अपर लिमिट को एक सिंगल वैल्यू से एक्सप्रेस करें, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा उसका मिड पॉइंट या मिड क्लास। समझ रहे हैं बात को जनाब? तो हाउ टू कैलकुलेट मिड पॉइंट या मिड क्लास, ये बड़ा इजी है। कैसे निकाले मिड क्लास भाई? ठीक है जी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो सर ये भी फार्मूला वही है, लोअर लिमिट लें अपर लिमिट लें डिवाइड बाय 2 लें, ये सब फार्मूला तो वही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। वो फर्क क्या है, यहां लोअर लिमिट लेनी है सेम क्लास की, अपर लिमिट भी लेनी है सेम क्लास की। समझे बात को? क्लास बाउंड्री निकालते वक्त लोअर लिमिट अपर लिमिट थी फर्स्ट क्लास की, लोअर लिमिट थी सेकंड क्लास की, यहां पर लोअर लिमिट भी लेनी है सेम क्लास की और अपर लिमिट भी लेनी है सेम क्लास की, तो मिड क्लास बन जाएगी बेटा। सही है। चले तजर्बा करके देखते हैं। तो अभी क्लास इंटरवल लिखा था आप सबने, दोबारा लिख देते हैं उसको। 47 से 69, 70 से 92, 93 से 115, 116 से लेकर 138 और 139 से लेकर 161। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या निकालें, मिड क्लास निकालें। कैसे निकालें मिड क्लास? जवाब दें। क्लास इंटरवल का एवरेज निकालकर, क्लासेस का एवरेज निकालकर, ये एवरेज निकलेगा क्लासेस का। तो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या बताइए? 47। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है? 69। इन दोनों को आपस में प्लस करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। 47 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आया? 58। तो अगर इस क्लास इंटरवल को मुझे किसी सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना होगा ना, दो एंडिंग और अपर लिमिट के बजाय किसी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना होगा, तो वैल्यू क्या है? 58 है। इस तरीके से आप सेकंड क्लास की निकाल लें, आप रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू सिंगल वैल्यू मिड क्लास 72, 92। ठीक है, 72, 92, 70 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आया? 81।
अच्छा जी, 93 प्लस 115 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आ रहा है? 104 आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद 116 प्लस 138 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ गया? 127 आ गया। एंड देन 139 प्लस 161 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ गया? 150 आ गया। तो जब आपने चाहा कि आप क्लास इंटरवल को एक्सप्रेस करो किसी भी सिंगल वैल्यू से, तो आपने वर्कआउट की उनकी मिड क्लास और मिड क्लास निकालने का फार्मूला बता दिया। अच्छा जी, अब एक काम करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो टाइप करो। कैलकुलेटर पे आपने 58 टाइप किया, 58 टाइप करो। सबने टाइप कर लिया 58? अपने अपने कैलकुलेटर पे सबने 58 टाइप कर लिया बेटा? अच्छा जी, 58 कैसे आया? फर्स्ट क्लास की लोअर और अपर लिमिट को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर दिया, ऐसे ही है ना? अच्छा, 58 में 23 प्लस करो। 58 प्लस 23 क्या आया? 81। 81 में 23 प्लस करो। 104। 104 में 23 प्लस करो। 127। और 127 में 23 प्लस करो। 150। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? जुगाड़ी तरीका, आपने पहली मिड क्लास निकाल ली फार्मूले से, उसके बाद अगर आपका तमाम क्लास इंटरवल्स इक्वल साइज के हैं, याद रखिएगा इक्वल साइज का होना जरूरी है इस केस में, तो अगर तमाम क्लास इंटरवल इक्वल साइज के हैं तो फिर क्या करो आप? हर क्लास इंटरवल का साइज क्या करते जाओ, उसमें ऐड करते जाओ। 58 में ऐड किया 23, 23 में फिर उसमें 81 में अगले क्लास इंटरवल का साइज 23 ऐड किया, फिर 23 ऐड किया। तो अगर मैं एक बार कैलकुलेटर से एक मिड क्लास निकालने के बाद और अगर बाकी तमाम क्लास इंटरवल इक्वल साइज के हैं, तो मैं क्लास इंटरवल का साइज अगर मैं ऐड करता रहूंगा तो मुझे अगली क्लास ऑटोमेटिक मिलती रहेगी बगैर डिवाइड बाय 2 किए, बगैर फार्मूले के। समझे या नहीं? इक्वल साइज किस तरह पता लगेगा? क्लास इंटरवल रीड करके। 47 से 69 कितनी ऑब्जर्वेशन है? इस रेंज में कितनी वैल्यूज फॉल कर सकती हैं? 70 से लेकर 92 गिनती करना पड़ेगी आपको, समझ लगानी पड़ेगी। अभी क्लास इंटरवल का साइज नहीं मालूम किया हमने, अभी क्लास बाउंड्री के जरिए मैंने कहा 69 में से 47 माइनस कीजिए, आंसर क्या आया था? 22 आया था। तो 22 में आपने एक काउंट नहीं किया था, क्या कहते हैं 47, तो 1 प्लस कर दें उसके अंदर, तो 22 प्लस 1 23। 92 माइनस 70 22 आएगा, 70 काउंट नहीं हुआ, 1 प्लस कर दें 23 हो जाएगा। 115 माइनस 93 आंसर 22 आएगा। क्या काउंट नहीं हुआ? 93 काउंट नहीं हुआ, उसके लिए 1 प्लस कर दें, सो ऑन। तो आपको हर क्लास का साइज मिल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात? जवाब दें। ठीक है, जवाब दें हम लोग। तो ये आपके सामने सारी बात आ जाती है, मिड क्लास है। अच्छा, अब इनका इन सब का यूज है आगे चल के। अब एक सवाल होगा भाई ये चीज हम सीख तो रहे हैं, इनको सीखने का मकसद क्या है? तो ऑब्वियसली इन सब का यूज है, आगे हमने इन चीजों को इस्तेमाल करके कुछ कैलकुलेट करना है, तो ये सब चीजें आगे हमारी कैलकुलेशंस में काम आनी है बेटा।
तो उस वक्त जिस इनका यूज आएगा तो आप इनके बारे में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, टाइम इसमें थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं चीजों का आगे का। अब हमें आना है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किस तरफ आना है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम जो हमें सीखना है। सबसे पहला डायग्राम जो हम सीखेंगे उसका नाम है हिस्टोग्राम। ठीक है जी। उसके बाद उससे कनेक्टेड डायग्राम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके बाद उससे कनेक्टेड एक और डायग्राम है, मतलब रिलेटेड डायग्राम है सारे के सारे। ऑजाइव। ठीक है जी। चार्ट्स आते हैं उसके बाद, और पाई डायग्राम आता है। विस्कर एंड बॉक्स। ठीक है जी। तो ये कुछ डायग्राम है, कुछ डायग्राम इसी चैप्टर में कवर हो जाएंगे, कुछ जो होंगे वो आगे वक्त के साथ साथ कवर होते रहेंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है मेरे ख्याल से, या चैप्टर नंबर 1 एंड 2 मिलाकर जो है इसका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसमें डेटा को हमें क्या करना है, ग्राफिकली प्रेजेंट करना, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ बनाने हैं। तो उसमें पहला ग्राफ जो है वो क्या है, हिस्टोग्राम है। फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फिर ऑजाइव है, फिर चार्ट्स हैं, फिर पाई डायग्राम, फिर विस्कर एंड बॉक्स। ये तमाम बातें हमने सीखनी है। अच्छा, डायग्राम के लिए हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। वो क्या है? डायग्राम कहाँ बनाया जाता है? हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम। डायग्राम कहाँ बनाया जाएगा? टेबल पर। डायग्राम बनाने के लिए जो स्पेस चाहिए होती है, तो स्पेस को क्या बोलते हैं? ग्राफ पेपर बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। भाई ग्राफ पेपर तो है, लेकिन उस जहां पर डायग्राम बनता है उसको आप बोलते हैं प्लॉट बोलते हैं। बिल्डिंग कहाँ बनती है? प्लॉट पर। इस तरह डायग्राम भी कहाँ बनते हैं? प्लॉट पर। तो प्लॉट जो है वो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसके ऊपर आपका डायग्राम जो है वो ड्रॉ होना होता है। वो प्लॉट हमारे पास किस शक्ल में है, तो मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाउ टू ड्रॉ डायग्राम।
ठीक है ना। डायग्राम जो बनते हैं कहाँ बनते हैं, प्लॉट्स पर बनते हैं। और आप कोई प्लॉट पे चले जाएं तो प्लॉट पर आपको क्या देखने को मिलेंगी, डायमेंशंस देखने को मिलेंगी, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब। ठीक है। तो इस प्लॉट के दो एक्सेस हैं, एक वर्टिकल एक्सेस है जो आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस है जो आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दिखाई दे रहा है। तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस है और एक वर्टिकल एक्सेस है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस। इधर हम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज प्लॉट करते हैं। और वर्टिकल एक्सेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्सेस। तो इस प्लॉट पर हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अब इस प्लॉट पर जो भी डायग्राम बनेगा वो एक्स और वाई की मदद से बनेगा। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स करें प्लीज, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलिए। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ताउन करना। तो डायग्राम बनाने के लिए एक्स और वाई एक दूसरे से ताउन करेंगे, समझे। तो कोई भी यहां पर कोई भी पॉइंट जो होगा वो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू के बराबर होगा। यानी एक्स और वाई मिलकर एक पॉइंट कहलाएंगे। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मिलकर एक पॉइंट बनाएगी इस डायग्राम पर। ठीक है। तो इस डायग्राम को हमने कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से। जब 4 हिस्से कर दिए तो इसका पहला हिस्सा क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके कितने हिस्से हो गए, इस प्लॉट के 4 हिस्से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट की खास बात क्या है, फर्स्ट की खास बात है कि फर्स्ट में प्लस कॉमा प्लस, मतलब ये एक्स कॉमा वाई लिखा है ना, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू उसके बाद वाई की वैल्यू। तो प्लस कॉमा प्लस का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी और वाई की वैल्यू भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अच्छा जी, सेकंड है, उसमें उसमें देखिए, 0 से राइट पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये सारी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। 0 से लेफ्ट पर सारी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज हैं। 0 से अबव सारी वाई की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और 0 से बिलो वाई की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं।
जरा बताइए, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो x क्या बन गया, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस कॉमा प्लस मिलेगा आपको। अगर आप थर्ड में आ जाएंगे तो क्या होगा, थर्ड में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो अब आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर आपके पास x और y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो फिर आपको प्लॉट बनाना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, इसका फर्स्ट का क्या कहते हैं, इस जो प्लॉट है इसका सिर्फ एक हिस्सा बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से, ठीक है ना। तो इट मींस दैट हम डेटा को रीड करके देखते हैं कि हमें इस प्लॉट का कितना हिस्सा शो करना है, जरूरी नहीं कि हम चारों हिस्सा शो करें इसके, समझे बात को बेटा। तो डेटा रीड करें, अगर तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो वो पहले ही क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो जाएंगी, ऐसा ही है ना। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेशन समझना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आती है आप लोगों को बेटा। तो इंशाल्लाह फिर ये डायग्राम आपसे डिस्कस करेंगे आइंदा क्लास में। कल क्लास हम नहीं लेंगे आपकी बेटा, ठीक है ना, यही बता देता ना आपको, 27 रमजान, ठीक है। तो इसको फिल वक्त एंड करते हैं बेटा, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन हमारा आइंदा क्लास में होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।